Hello friends, welcome back to my gardening channel. फ्रेंड्स, मार्केट से चाहे आपको कितनी ही अच्छी सब्ज़ी क्यों न मिले, जो बात और मज़ा घर पर सब्ज़ी उगाने का है वो कहीं और नहीं मिलता। घर पे ना सिर्फ आपको यकीन होता है कि जो सब्ज़ी आपने ग्रो की है ये केमिकल से बिल्कुल पाक ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई है, बल्कि इसको हार्वेस्ट करके खुशी भी बहुत मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी बॉटल गोर्ड की वो वाली वाइन है जो कि मैंने बरसात के मौसम में लगाई थी, यानी अगस्त के एंड में आप कह सकते हैं। मैंने इस बेल को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया था। इसके सीड्स मैंने अगस्त के मंथ में डाले हुए थे और इसको मैंने शेड में रखा था क्योंकि उन दिनों बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैं इसे ज़मीन में ट्रांसफ़र नहीं कर सकी क्योंकि एक दो बेलें जो मैंने ज़मीन में ट्रांसफ़र की थी वो सर्वाइव नहीं कर सकी और ख़त्म हो गई। तो इस बेल को मैंने फिर पॉट में ही रहने दिया और मैंने इसे तब ट्रांसफ़र किया जब बरसात का मौसम बिल्कुल एंड था, यानी बारिशें ख़त्म हो चुकी थी। फ्रूट साइज़ काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो अब इसको हार्वेस्ट करने की बारी है। इसके साथ भी आप देख सकते हैं कि एक नया छोटा सा कद्दू बन रहा है। अगर हमने इस बड़े वाले कद्दू को बेल पर ही रहने दिया तो छोटा वाला कद्दू जो है ये येलो होकर के झड़ जाएगा। इसके दो रीज़न्स हैं, एक तो ये कि इसको न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगी और दूसरा इस पर धूप भी नहीं पड़ पाएगी क्योंकि ये पत्तों के और बिल्कुल ही इस फ्रूट के साथ पीछे छुपा हुआ है। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये पॉलिनेट हो चुका है। मैंने आपको इसकी निशानी बताई थी कि जो फ्रूट पॉलिनेट हो जाता है उसका रुख नीचे की तरफ को हो जाता है। ये देखिए, ये सामने साइज़ इसका वैसा ही है लेकिन ये ऊपर की तरफ को है और वहाँ पर उसका कलर भी आप देख सकते हैं पीला पड़ना शुरू हो गया है, जबकि यहाँ पर ये नीचे की तरफ को भी झुक गया है और इसका कलर और स्टेम भी जो है काफ़ी फ्रेश ग्रीन कलर की है। अच्छा, कद्दू की बेल के बारे में आपने ये भी सुना होगा कि जब भी आप इसको ग्रो करें तो 2 से 3 बेलें ज़रूर लगाएं क्योंकि इस पर मेल और फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो एक ही टाइम पर आना बहुत ज़रूरी होते हैं। मेरे पास ये एक ही बेल लगी हुई है, लेकिन मुझे किस तरह से हार्वेस्टिंग मिल रही है तो ये ट्रिक मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली मेरी ये जो बेल है ये काफ़ी लंबी हो गई थी और इस पर इस तरह से फ्रूट्स नहीं बन रहे थे, जबकि मेल फ्लावर आते थे और कोई फीमेल फ्लावर नहीं आ रहा था। तो मैंने इसकी जो शाख है उसको आगे से ट्रिम कर दिया, प्रूनिंग कह सकते हैं आप। तो उसके बाद उसी ब्रांच से और बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेस निकलने लग गई। तो जब मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं, जिसे हम 3G कटिंग के नाम से भी जानते हैं, तो फिर क्या होता है उसमें साथ फीमेल फ्लावर्स आते हैं। तो फीमेल फ्लावर्स भी आने लग गए, मेल फ्लावर्स भी आने लगे। तो इस तरह से मुझे जो है इससे अब फ्रूटिंग हार्वेस्ट करने को मिल रही है। और यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही क्यूट सा लेडी बर्ड है, लेडी बग भी कह सकते हैं इसे। तो इसका काम ये होता है कि जब आपके लॉन में या गार्डन के अंदर बहुत सारे मिली बग्स या इस तरह के कुछ इंसेक्ट्स बढ़ जाते हैं तो ये उसको खा लेता है। तो इस तरह नेचुरली आपका जो लॉन और गार्डन है वो इस तरह के इंसेक्ट से या पेस्ट से बचा रहता है। ये मेरी बेटी ने छोटा सा इसका हाउस बनाया है और हमने कुछ स्टोन पेंट्स किए थे लेडी बर्ड के ही, तो उसी को उसने वहाँ पर रख दिया हुआ है और कुछ फ्लावर्स तोड़े और वहाँ पर साथ ही लेडी बर्ड को बिठा दिया। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जो फर्टिलाइज़ करने की रूटीन होती है उसकी, कि आपको पता है कि मैं वेजिटेबल्स के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स यूज़ करती हूँ। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जो होती हैं बेसिकली स्लो रिलीज़ होती हैं क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन होता है और फिर ये प्लांट को अवेलेबल होती हैं। लेकिन जब आपके प्लांट के ऊपर इतना भर के फ्लावरिंग हो और भर कर ये आपको छोटे छोटे फ्रूट्स नज़र आने लगें और आप चाहें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्रूट्स जो हैं ये एक्चुअल में बन भी पाएँ ना, ग्रो भी कर पाएँ, तो उसके लिए फिर आप अपने प्लांट्स को साथ साथ लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। तो अगर आपके पास कुछ पत्तों के छिलके हैं या पत्तों वाली खाद है या फिर काऊ डंग मैन्योर घर पर अवेलेबल है तो आप इसको ओवरनाइट डिप कर दीजिए और मॉर्निंग में आप वो पानी जो है प्लांट को दीजिए। ज़मीन में लगाए गए पौधे का यही फ़ायदा होता है। अब आप देखिए कितनी पत्तियां नीचे गिरी हुई हैं और ये पत्तियां भी जो है आहिस्ता आहिस्ता गलेंगी और प्लांट के लिए खुराक का काम करेंगी। अच्छा, अब चूँकि काफ़ी टाइम भी हो चुका है इस बेल को लगाए हुए, तो यहाँ पर अब देखिए आपको छोटे छोटे से वाइट धब्बे से नज़र आ रहे होंगे, जैसे कुछ पाउडर सा गिरा होता है। तो ये फंगल इशू होता है, इसे पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लंबे टाइम तक इसे फ्रूट हार्वेस्ट करते रहें
तो फिर इसके लिए आपको थोड़ा सा डिजीज़ मैनेजमेंट भी करना पड़ेगी। तो इसके लिए आप ये जो इन्फेक्टेड लीव्स हैं इनको आप तोड़ देंगे और किसी दूर की जगह पर फेंक देंगे। याद रखिए इस तरह के प्लांट्स को कभी भी ज़मीन पे नहीं फेंकते, स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर आपने ऑलरेडी प्लांट्स लगाए हुए हैं, क्योंकि इस तरह ये दूसरे प्लांट्स को इन्फेक्ट कर देता है। क्योंकि ये फंगल डिजीज़ है, फंगस है, तो आप इसकी केयर ये करते हैं कि आप इसको किसी ऐसी जगह पर थ्रो करते हैं जहाँ पर आसपास में पौधे ना हो, बल्कि हो सके तो इसे ज़मीन में दबा दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बताती हूँ कि हर प्लांट का एक लाइफ साइकिल होता है। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि अगस्त में लगाया गया है ये पौधा और अब दिसंबर चल रहा है, तो इसकी जो लाइफ है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है। तो अब ये इश्यूज़ होंगे ही। तो चलें, जब तक आपको अच्छी फ्रूटिंग हार्वेस्ट करने को मिलती है आप ये छोटी छोटी सी केयर जो है ये करते रहिए। प्रॉपरली फर्टिलाइज करें, इन्फेक्टेड लीफ को रिमूव करिए। तो देखिए साइडों के लीफ इसके अभी तक कितने फ्रेश हैं। तो उसके बाद जब ओस बढ़ेगी या सर्दी बढ़ेगी तो फिर ये बेल मज़ीद सर्वाइव नहीं कर सकेगी और ख़त्म हो जाएगी। लेकिन चलिए तब तक हम गर्मियों की सब्जियों की तैयारी में मसरूफ़ हो जाएंगे। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और गार्डनिंग करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी गार्डनिंग।